नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। राजस्थान सरकार ने किया बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के फीस में 40% कटौती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिलहाल 9वीं और 12वीं तक के स्कूल के छात्रों के लिए 40% फीस की कटौती का फैसला जारी किया है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि जितना सिलेबस उतनी ही फीस दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 9वीं से 12वीं तक छात्रों को राहत देते हुए राजस्थान के नए फैसले के मुताबिक छात्र को अब उतनी ही फीस देनी पड़ेगी जितनी उनकी पढ़ाई होगी। अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने गठित कमेटी ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 40% फीस की कटौती कर दी है। कमेटी ने तर्क दिया कि सीबीएसई ने सिलेबस की 30% कटौती करने के बाद छात्रों की फीस में 30% कम की है, वहीं राजस्थान में 40% सिलेबस कम किए हैं, इसलिए 40% फीस कम की जा रही है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों के एसोसिएशन वाली कमेटी प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान ने कहा है यह फैसला सही नहीं है, हम लोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपको बताएं कि कोरोना काल के समय से जब से स्कूल बंद पड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर अभिभावकों से प्राइवेट स्कूल्स पूरी फीस वसूल रहे हैं। इसको लेकर के अभिभावकों में रोष था और उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि इस पर कुछ कड़ा फैसला किया जाए। अब उस पर फैसला करते हुए राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसने सारा सर्वे करने के बाद ये निर्णय किया कि सीबीएसई ने अपने कोर्स में 30% कटौती करके फीस में भी 30% कटौती की थी, वहीं राजस्थान में 40% कटौती करने के बाद अब फीस में भी 40% राहत दी जानी चाहिए। जहां अभिभावकों में इस फैसले को लेकर के खुशी है, तो वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मजहब कबूल कर मेरे बेटे की हो जाओ, तौसीफ की अम्मी ने भी बनाया था निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव। जी हां दोस्तों, हरियाणा के वल्लभगढ़ में कॉलेज में निकल रही छात्रा निकिता की गोली मारकर की गई हत्या पर अब एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि आरोपिता ही नहीं, उसकी मम्मी ने भी निकिता पर धर्म परिवर्तन कर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उसकी मम्मी उसे फ़ोन करके कहती थी कि हमारा धर्म कबूल कर लो और मेरे बेटे की हो जाओ, यानी कि पूरा परिवार इस केस में लिप्त है। आपको बताएं कि 2018 में भी निकिता के साथ इस प्रकार की जाति पर पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी खातिर आज निकिता को अपनी जान देनी पड़ी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3000 रुपये वाली पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और एनपीएस में हो सकता है बड़ा बदलाव, जानिए कैसे और किसको मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। इस योजना के अंतर्गत आप हर महीना मात्र 55 रुपये का निवेश करके अपने लिए 3000 रुपये तक की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो बाहर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, वो 55 रुपये रोज़ का अपना बीमा कराने के बाद जब 60 साल के बाद उनके शरीर में जान नहीं रहेगी तो वो भी सरकारी कर्मचारी की तरह 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन पा सकेंगे। इस स्कीम को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत सरकार ने कर दी है और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में किसान हुआ रातों रात मालामाल, जाने क्या है पूरा मामला। हीरो की नगरी पन्ना और वहां की रत्नभंगा धरती कब किसका किस्मत बदल दे कहा नहीं जा सकता। यह कौन किसको रातों रात करोड़पति बना दे यह भी कहा नहीं जा सकता। कोरोना के संकट के चलते भले ही आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के एक गरीब किसान की किस्मत बदल चुकी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ग्राम पंचायत बिलकपुरा निवासी बलवीर सिंह को कृष्णा कल्याणपुरा हीरा खदान क्षेत्र से 7 कैरेट 2 सेंट का जेम्स क्वालिटी का एक शानदार हीरा मिला है। अनुमानित कीमत तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है और इसी से गरीब किसान रातों रात लखपति बन गया है। जो हीरा मिला है वह उच्च क्वालिटी का है और अच्छे दाम में हाथों हाथ बिक जाएगा। हीरा मिलने के बाद किसान की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने डायमंड कार्यालय में पन्ना हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है कि किसान को ये पन्ना डायमंड कार्यालय में हीरा जमा कर दिया गया है। अब सरकार की रॉयल्टी काटकर शेष राशि किसान को दे दी जाएगी। अब सरकार इसको कितनी ईमानदारी से निभाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल किसान की किस्मत चमक चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारी खबरों के बीच सोना चांदी की खबरें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बढ़ते हैं सोना चांदी की खबरों की तरफ। राजस्थानी दिल्ली में रुपये की गिरावट के साथ बुधवार को सोने की कीमत 188 रुपये बढ़कर 51,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, तो वहीं चांदी की कीमत 342 रुपये बढ़कर 62,712 रुपये देखी जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी 24 कैरेट सोने का दाम 188 रुपये की तेजी देखी गई, यानी कि कोरोना काल के बाद सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसको गिरने का नाम नहीं ले रहे। आपको बताया कि पिछले 10 सालों से सोना तकरीबन 35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, लेकिन कोरोना संकट में ये बढ़ करके 50,000 के एक फिक्स आंकड़े पर आकर के अटक गया है। इसमें आम आदमी के बस में सोना लेना बाहर हो चुका है। पहुंचाएंगे एक से बढ़कर एक नई जानकारी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और देखते रहे यूट्यूब चैनल खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।